सवाल नंबर 2 में वापस अपने कमरे में आ गया। अगले दिन दोपहर को जब कोमल बाजी मेरे कमरे में खाना देने आए, वो शलवार कमीज और बना डिप्टी में थी, तो कहने लगे, भैया अब से एक छोटा सा काम है, करेंगे प्लीज। मैं दिल में सोचा, हाय, क्या मेरी प्यारी बहन को मेरी ज़रूरत है। मैंने कहा, हाँ ज़रूर। बाजी बोलें, बात यह है कि मुझे कल यूनिवर्सिटी जाना है, एक छोटा सा काम है। निशा और हिना भी साथ जाएंगी। आप प्लीज गाड़ी पर ले जाना और वापस भी ला देना। प्लीज। ये प्लीज वो ऐसी दरखास्त भरी मुस्कुराहट के साथ बोलें कि उनका चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि देखने वाले का होश उड़ जाता। मैंने हल्की सी आवाज़ निकालकर कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं बाजी। बस सुबह जगा देना जब जाना हो। वो बोलें, शुक्रिया भैया, आप बहुत अच्छे हैं। और ये कहकर वो बाहर दौड़ गई और मैं उनकी खूबसूरती देखता रह गया। रात हुई तो फिर दिल किया कि कल वाली बात हो जाए। वैसे भी रात को 1:30 बज रहे थे और कोमल बाजी काफ़ी देर से सोई हुई थी। मैं अमूमन रात भर फिल्में देखता, कहानियाँ पढ़ता और औरतों को कैसे पास किया जाए ऐसे सर्च करता रहता था, इसलिए मेरी आदत थी कि देर तक जागा रहूं। खैर, मैं लैपटॉप उठाकर आहिस्ता आहिस्ता कोमल बाजी के कमरे में जाने लगा। वो फिर इसी अंदाज में सोई हुई थी। मैं करीब गया और कन्फर्म किया कि वो गहरी नींद में है। तब कोमल बाजी थोड़ी सी हलिया, तो मैं फौरन हरकत रोक दी और उनसे दूर होकर तेजी से बिस्तर के नीचे घुस गया। कोमल बाजी इस अचानक हरकत से जाग गई और बैठ गई। मैं नीचे लेटा सोचने लगा कि अब क्या होगा। क्या बाजी को पता चल गया होगा? नहीं, नहीं, अगर ऐसा होता तो बाजी उठकर देखती। वैसे भी जब वो हिली थी तो मैं इसी वक्त नीचे घुस आया था, उसका मतलब है कि बाजी ने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा हो। खैर, जो भी हुआ, जान बख्शी हो गई। अब दोबारा वो सोएं तो मैं यहाँ से निकल जाऊं। मैं नीचे लेटा इंतजार कर रहा था कि कब बाजी दोबारा सोएं, मगर शायद बाजी डर गई थी। वो उठी, कमरे की लाइट जलाकर अपना बिस्तर संभाला, दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और वॉशरूम चली गई। मेरे तो मानिंद परिंदे ही उड़ गए। अब मैं क्या करूं? बाजी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, बाजी वॉशरूम में है। ये अच्छा मौका था यहाँ से भाग निकलने का, मगर अब मैं दरवाज़ा कैसे खोल सकता था? और अगर मैं उठकर चला गया तो बाजी को पता चल जाएगा, जो कि मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। मैं बिल्कुल लाचार और सोच में गुम था। अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और बाजी बिस्तर पर आकर लेट गए। मैं यही सोच रहा था कि मैं अब यहाँ से कैसे निकलूं। दरवाज़ा खोल कर जाए तो बाजी सुबह को यकीनन जान जाएंगी कि कोई और भी कमरे में था, यानी सारी रात यहाँ गुजारनी पड़ेगी। सो भी नहीं सकता था, एक तो सोना आएगा नहीं इस सख्त फर्श पर, दूसरा अगर सो भी गया तो सुबह बाजी पहले न जाग जाए कि वो मुझे अपने बिस्तर के नीचे लेटा हुआ देख लें। वो क्या सोचेंगी और शायद समझ भी जाए। चलो खैर, किस्मत जो लिखा है वही होने दो, यहाँ लेट जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। मैं लेटा सोचने लगा, भाई, जो भी हुआ मंजर बड़ा कमाल का था, काश थोड़ी और हिम्मत कर लेता। इंसान को जितना भी मिले फिर भी पेट कभी नहीं भरता। खैर, मैं वहीं लेट गया। सुबह हुई तो बाजी का अलार्म बजा और मेरी आंख इसी अलार्म की आवाज़ से खुली। बाजी पहले ही उठ चुकी थी, इसका अंदाज़ा मुझे बिस्तर के नीचे लेटे वज़न न होने से हुआ। तब मेरी नज़र बाजी के ड्रेसिंग टेबल की तरफ पड़ी, जहाँ से मुझे फर्श पर बाजी के पाँव दिखाई दे रहे थे। सख्त फर्श ने मेरी हड्डी रगड़ दिया। मेरी हालत ऐसी थी कि दिल किया कि अभी बिस्तर के नीचे से निकलकर बाजी से कहूँ, थप्पड़ मार लो मुझे, मगर ये इजाज़त दे दो कि मैं अपने कमरे में जाकर सो जाए। मगर ये सब करने की जुर्रत शायद मुझे क़यामत में भी ना मिलती। फिर मेरे ज़हन में आया कि आज तो मुझे बाजी के साथ यूनिवर्सिटी भी जाना है, यानी मुझे आराम करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तब बाजी के कदम मेरी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। मैं फौरन अंदर से हलकर पीछे हटा। बाजी सीधी बिस्तर की साइड से होते हुए वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वॉशरूम में शावर की आवाज़ आने लगी। वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था।
मगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि बिस्तर के नीचे से सर निकाल कर देखूं। बाजी के कमरे का दरवाज़ा अभी तक लॉक था। इसी दौरान बाजी वॉशरूम से बाहर आए और बिस्तर के पास खड़ी हो गई। बाजी का चेहरा ड्रेसिंग आईने की तरफ था। मैं बिस्तर के नीचे था और बिस्तर पर लटकी हुई चादर की खिड़कियां साइड में झूल रही थीं, जो बिस्तर और ज़मीन के दरमियान खाली फासला बनाए हुए थी। मैं भी थोड़ा पीछे सरक गया ताकि अगर बाजी की नज़र पड़ भी जाए तो शक न हो। इस वक्त मुझे नीचे से सिर्फ बाजी के पाँव ही दिखाई दे रहे थे। बाजी की सोच के मुताबिक कमरे में सिर्फ बाजी ही है और कमरा अंदर से लॉक भी है। मेरी मोहब्बत मेरे सामने सराही हुई थी और मैं उसे देखने से महरूम था। मैंने देखा कि बाजी ने अलमारी से कुछ निकाला, शायद कुछ पर्सनल चीज़ें। इसी दौरान बाजी के फ़ोन की बेल बजी। बाजी ने फ़ोन उठाया और कान से लगाकर बोले, हाँ बोल ममो, कैसी है तब? जाग गई क्या? फिर आगे से किसी ने कुछ कहा। फिर बाजी बोले, हाँ अभी नहा के निकली हूँ, आ जागी तो बस यूं ही आ जाओ। फिर हंसने लगे। हाँ हाँ, नहीं भाई, मुझे कोई नशा नहीं लोगों को हार्ट अटैक करवाने का। वैसे भी भाई के साथ जाना है, ऐसे देखेगा तो जान से मार देगा। फिर आगे से कुछ सुनकर बोले, शट अप, भाई है वो मेरा। अच्छा मैं अभी नशा को कॉल करती हूँ, बाय। और बाजी ने फ़ोन रख दिया। खुदा, दिल चाहा कि मैं बाहर निकलकर कहूँ, बाजी जो फ़ोन पर था वो दुरुस्त ही कह रहा था, आपका भाई वाकई आपको जान से मार देगा, मगर पूरे नहीं। वैसे मैं सोचने लगा कि यह ममो कौन था, बाजी किससे बात कर रही थी। और फिर बाजी ने जो ज़ुबान बोली वो पहले कभी मेरे सामने नहीं बोली थी, ऐसी बातें नहीं की थी। खैर, वो इस वक्त बहुत कुछ कर रही थी जो पहले नहीं करती थी। इसी दौरान बाजी ने दोबारा फ़ोन कान से लगाया। वो किसी को कॉल कर रही थी। ये मुझे इस वजह से पता चला कि बाजी खुद से बड़बड़ा रही थी। बाजी मुसलसल बोल रही थी, कम ऑन, तक अप, अभी तक सो रही है तो। जब मुसलसल रंग होने के बावजूद किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो बाजी ने फ़ोन बेड पर फेंक दिया और ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार होने लगी। अचानक मैंने देखा कि बाजी की दोनों बालियां नीचे गिर गईं, एक तरफ एक और दूसरी तरफ दूसरी। बाजी बोले, शट, ये किया? और फिर बालियां उठाने के लिए नीचे बैठ गई। मर जाऊं, गुड़ खा के मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। यूं लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। सच में मुझे यकीन करने के लिए अपनी आंखें एक बार मिलानी पड़ी। ये मंजर कितना हुसैन था, अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मैं अपनी किस्मत पर रश्क कर रहा था। बाजी ने झुमके उठाए ही थे कि बिस्तर पर रखा उनका सेल बजा। वो हाथों पर चलती हुई बिस्तर तक आए और घुटनों के बिल बैठकर कॉल टेंट की। अब ज़रा आप खुद इस लम्हे का तसव्वुर करें, मैं कुदरत के इस हुसैन शाहकार से महज एक आधा फुट ही दूर था। बाजी कुछ यूं बोल रही थी, क्या रे, कहाँ मर गई थी ता? कितनी देर गई? ताव ने जवाब क्यों नहीं दिया। दिल तो चाहा कि बात और लंबी हो, और बात लंबी ही हुई। मगर बाजी ने वहां ज्यादा बैठना गवारा न किया और उठकर ड्रेसिंग टेबल पर चल गई। बाजी बोले, हाँ हाँ, तुम यही समझ लो कि अपने राजकुमार के इंतजार में ही सुनोर्थती रहती हूँ। हाँ हाँ, अच्छा अब जल्दी से तैयार हो जा। हिना से बात हो गई है मेरी। मैं सोचने लगा, अच्छा तो वो ममो था। चलो ओके, रखती हूँ, बाय। इसी वक्त कोमल बाजी की बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून आया और उन बातों ने मेरी सारी थकन भी ख़त्म कर दी। बाजी फिर दरवाज़ा खोलकर मेरे कमरे की तरफ आए मुझे जगाने के लिए। मैं